कभी आपने सोचा है कुछ लोग सिर्फ सोचते हैं और उनकी ज़िंदगी बदल जाती है, और कुछ लोग सालों तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, स्क्रिप्टिंग सब करते रहते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बदलता। तो सवाल ये है, क्या मैनिफेस्टेशन सच में काम नहीं करता, या फिर हम इसे गलत तरीके से कर रहे हैं? आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मैनिफेस्टेशन फेल होने की 5 सबसे बड़ी गलतियां जो 90% लोग करते हैं और उन्हें पता भी नहीं होता। और अगर आपने ये 5 गलतियां समझ ली तो हो सकता है कि आपकी मैनिफेस्टेशन की स्पीड कई गुना बढ़ जाए। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि हो सकता है इनमें से कोई गलती आप भी कर रहे हो। नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल इंटरनेट पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, क्वांटम रियलिटी, विजुअलाइजेशन जैसी बातें बहुत तेजी से फैल रही है। लोग वीडियो देखते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, एफर्मेशंस बोलते हैं, विजन बोर्ड बनाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं आता। और फिर धीरे धीरे उनके मन में एक डाउट पैदा होने लगता है, शायद ये सब फेक है। लेकिन सच्चाई ये है, अक्सर मैनिफेस्टेशन फेल नहीं होता, बल्कि हमारी अप्रोच ही गलत होती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ साइकोलॉजी, सबकॉन्शियस माइंड और बिलीफ सिस्टम बहुत गहराई से जुड़े होते हैं। अगर इन चीज़ों को समझे बिना मैनिफेस्टेशन किया जाए तो रिजल्ट बहुत स्लो हो जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसी गलतियां जो अगर आप आज से अवॉइड कर दोगे तो आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी बिल्कुल बदल सकती है। मैनिफेस्टेशन फेल होने की पहली और सबसे कॉमन गलती है डेस्परेशन, बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस करना। कोई व्यक्ति रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाहता है, वो रोज एफर्मेशन करता है, वो विजुलाइज करता है, वो स्क्रिप्टिंग भी करता है, लेकिन उसके अंदर एक फीलिंग होती है, मुझे ये अभी चाहिए, और यही फीलिंग मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक कर देती है। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ थॉट्स पर काम नहीं करता, वो इमोशन और वाइब्रेशन पर काम करता है। जब आपके अंदर डेस्परेशन होती है तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक मैसेज जाता है, मेरे पास ये चीज़ नहीं है, और यूनिवर्स उसी एब्सेंस को रिफ्लेक्ट करता है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं लैक माइंडसेट। जब भी हम किसी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा पकड़कर बैठ जाते हैं तो हमारा ब्रेन उस चीज़ की कमी को रेनफोर्स करता है। यानी आप जितना ज़्यादा सोचते हैं मुझे ये चाहिए, उतना ही सबकॉन्शियस माइंड महसूस करता है मेरे पास ये नहीं है, और मैनिफेस्टेशन डिले हो जाता है। इसलिए मैनिफेस्टेशन का सबसे पावरफुल प्रिंसिपल है डिजायर विदाउट डेस्परेशन। इच्छा होनी चाहिए लेकिन अटैचमेंट नहीं। मैनिफेस्टेशन फेल होने की दूसरी बड़ी गलती है कांस्टेंट डाउट। बहुत सारे लोग विजुलाइज करते हैं, एफर्मेशन बोलते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आवाज आती रहती है, पता नहीं ये सच में काम करेगा या नहीं, शायद ये सब इल्यूजन है, मेरे साथ तो कभी नहीं होगा। और यही डाउट मैनिफेस्टेशन को रोक देता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक नहीं देखता, ये डोमिनेंट बिलीफ देखता है। अगर आपका कॉन्शियस माइंड कह रहा है मैं सक्सेसफुल हूँ, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड कह रहा है ये झूठ है, तो सबकॉन्शियस माइंड जीत जाता है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस।
जब आपके बिलीफ और आपके एफर्मेशन एक दूसरे से मैच नहीं करते तो ब्रेन कंफ्यूजन में चला जाता है और मैनिफेस्टेशन स्लो हो जाती है। इसलिए मैनिफेस्टेशन में सबसे जरूरी चीज है बिलीफ अलाइनमेंट। छोटे गोल्स से शुरुआत करें, छोटे छोटे मैनिफेस्टेशन क्रिएट करें और धीरे धीरे अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रूव करें कि मैनिफेस्टेशन पॉसिबल है। तीसरी गलती जो बहुत सब्टल है लेकिन बहुत पावरफुल है वो है इमोशन की कमी। बहुत लोग विजुलाइज करते हैं लेकिन सिर्फ इमेजिनेशन करते हैं, इमोशन नहीं जोड़ते। लेकिन मैनिफेस्टेशन का रियल रूल क्या है? इमोशन। जब आप विजुलाइज करते हैं तो आपको सिर्फ देखना नहीं है, आपको महसूस करना है। अगर आप सक्सेस मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो खुद को उस मोमेंट में इमेजिन करें जैसे आपको सक्सेस मिल चुकी है। अपने अंदर वो एक्साइटमेंट महसूस करें, वो खुशी महसूस करें, वो कॉन्फिडेंस महसूस करें, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं करता। जब इमोशन स्ट्रांग होते हैं तो ब्रेन एक नया न्यूरल पैटर्न बनाता है और धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बदलने लगती है और मैनिफेस्टेशन एक्सीलरेट हो जाता है। चौथी बड़ी गलती जो बहुत लोग करते हैं वो है सिर्फ सोचते रहना। कुछ लोग सोचते हैं अगर वो विजुलाइज करते रहेंगे, एफर्मेशंस बोलते रहेंगे तो यूनिवर्स मैजिकली सब कुछ दे देगा। लेकिन रियलिटी ये है, मैनिफेस्टेशन और एक्शन एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, बल्कि दोनों एक टीम है। जब आप मैनिफेस्टेशन करते हैं तो यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटीज देता है, लेकिन उन अपॉर्चुनिटीज को पकड़ना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप एक्शन नहीं लेते तो मैनिफेस्टेशन इनकम्प्लीट रह जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रियल फॉर्मूला है अलाइन एक्शन, आपका माइंडसेट, आपकी एनर्जी और आपका एक्शन। जब तीनों अलाइन हो जाते हैं तब मैनिफेस्टेशन तेजी से होता है। पांचवी और सबसे गहरी गलती जो मैनिफेस्टेशन को रोक देती है वो है आइडेंटिटी चेंज ना करना। बहुत लोग सक्सेस मैनिफेस्ट करना चाहते हैं लेकिन उनकी आइडेंटिटी अभी भी वही है जो पहले थी। अगर कोई व्यक्ति करोड़पति बनना चाहता है लेकिन उसकी आइडेंटिटी अभी भी वही है कि मैं गरीब हूं, तो सबकॉन्शियस माइंड उसी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करेगा। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट। आपकी जिंदगी की क्वालिटी आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट के बराबर होती है। जब तक आपकी आइडेंटिटी नहीं बदलती आपकी रियलिटी भी नहीं बदलेगी। इसलिए मैनिफेस्टेशन का असली सीक्रेट ये है, बिकम द पर्सन फर्स्ट। पहले उस इंसान की तरह सोचना शुरू करो जो आप बनना चाहते हैं। उसकी हैबिट अपनाओ, उसकी माइंडसेट अपनाओ और धीरे धीरे आपकी रियलिटी बदलने लगेगी। तो दोस्तों, आज आपने मैनिफेस्टेशन फेल होने की 5 सबसे बड़ी गलतियां समझी। डेस्परेशन, डाउट, नो इमोशन, नो एक्शन, आइडेंटिटी मिसमैच। अगर आप इन 5 गलतियों को अवॉइड करोगे तो मैनिफेस्टेशन सिर्फ थियरी नहीं रहेगी, वो आपकी रियलिटी बन सकती है। तो याद रखिए, मैनिफेस्टेशन कोई मैजिक नहीं है, ये माइंडसेट, साइकोलॉजी और एनर्जी का कॉम्बिनेशन है। जब आपका माइंड क्लियर होता है, आपका बिलीफ स्ट्रांग होता है और आपका एक्शन अलाइन होता है तो जिंदगी में ऐसे ऐसे चेंजेस आते हैं जो पहले इम्पॉसिबल लगते थे। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक करें और कमेंट में लिखें आई बिलीव इन माई मैनिफेस्टेशन, क्योंकि बिलीव करने से ही नई रियलिटी शुरू होती है। थैंक यू।